इसीलिए गेंद को जो सरकार है वो इधर से उधर फेंकने का काम ना करे। हम लोग एक कटोरा मार्च करेंगे जिसका शीर्षक था शिक्षा के लिए भिक्षा। हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। छात्र हित में लड़ाई हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। बात चलेगी, विधानसभा घेरने का भी हम लोग काम करेंगे। छात्रों को एक साथ गोल बंद करके इस सरकार के खिलाफ दे दनादन करने का काम करेंगे। बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन आजसू अब मुद्दे पर आई है और अच्छा लग रहा है। आजसू पार्टी यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी, जिसमें झारखंड भी और स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छी चीज ये है कि अब स्टूडेंट्स की बात आजसू कर रही है। आजसू शिक्षा से लेकर भिक्षा तक अब आंदोलन चला रही है। ई कल्याण छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रही और इसको लेकर के आजसू ने 3 स्टेप में अपनी जो है रणनीति तैयार कर ली है और इस रणनीति का फाइनल स्टेज है दे दनादन। जी हाँ, आज आजसू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी त्रिस्तरीय रणनीति कि भाई छात्रों को ई कल्याण छात्रवृत्ति कैसे दिलाई जाएगी, इसको लेकर के सड़क से लेकर सदन तक कैसी रणनीति बनेगी कि पहले कैंडल मार्च निकाला जाएगा, उसके बाद जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आर पार की रणनीति बनेगी। आजसू की ये आक्रामकता ही उसको एक पार्टी के तर्ज पर अलग बनाती है। तो अब आजसू बीच में तो इस चीज को भूल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर आजसू अपने मुद्दे पर आ गई और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि कल्याण छात्रवृत्ति छात्रों की बात कोई पार्टी तो कर रही है। सुनिए आजसू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जो आज आजसू पार्टी के कार्यालय में आए हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः हमारे आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम वर्मा जी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री बबलू महतो जी हैं, हमारे युवा मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष श्री अमित यादव जी हैं। राज्य सरकार इसका वहन करती है, लेकिन केंद्र सरकार इसीलिए राज्य सरकार को 75% पैसा नहीं दे रही है क्योंकि राज्य सरकार जो है वो अन्य योजनाओं में उसका खर्च कर देती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने कहा आप पहले 25% आप दीजिए, उसके बाद हम 75% देंगे। इसीलिए गेंद को जो सरकार है वो इधर से उधर फेंकने का काम ना करे, वो अपना काम करने का काम करे और फिर केंद्र सरकार अगर नहीं करती है तो फिर देखा जाएगा। क्या हुआ है, ज्ञापनों का दौर चला है। आजसू छात्र संघ ने तय किया था 27 तारीख को हम लोग एक कटोरा मार्च करेंगे जिसका शीर्षक था शिक्षा के लिए भिक्षा। आगे की आंदोलन की जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे। राज्य सरकार कहीं ना कहीं ऐसी कोई पिछले 1.5 साल में नहीं दिखा है कि राज्य सरकार ऐसी कोई पहल हुई छात्रवृत्ति के विषय पर। हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, फिर भी राज्य सरकार नहीं हुई तो इसको पूरा राज्यव्यापी आंदोलन जैसे हर एक जिला में हम लोग ये कार्यक्रम करने का काम करेंगे और छात्रों की आवाज को बुलंद करके छात्र हित में लड़ाई हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। अगर इसमें पूर्ति नहीं होगी तो हाल विधानसभा चलेगी, विधानसभा घेरने का भी हम लोग काम करेंगे। देखिए, हम 3 चरण में आंदोलन करते हैं, आवेदन, निवेदन और दे दनादन। आवेदन हमने किया पत्राचार के द्वारा, कल कटोरा लेकर हम निवेदन करेंगे और नहीं होगा तो सारे छात्रों को एक साथ गोल बंद करके इस सरकार के खिलाफ दे दनादन करने का काम करेंगे। ये हमारा प्रभावित हो रहे हैं इसमें। पूरे राज्य भर में सारे के सारे बच्चे प्रभावित हैं। 8.5 लाख से 10 लाख के करीब बच्चे प्रभावित हैं और सारे के सारे परेशान हैं। जब बच्चों से मिलता हूं, बच्चों से जब वार्ता होती है तो उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मैं वेटर में काम करता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पलायन कर रहे हैं, गोवा बेंगलोर जाके हाजिरी काम खटने के लिए मजबूर हैं, यहाँ पे लेबर कुली खटने के लिए मजबूर है। तो क्या झारखंड की युवा इसी के लिए है? झारखंड इसीलिए बनाया गया। कल आंदोलन में आप लोगों के साथ कितने बच्चे आने वाले हैं? हजारों की संख्या में हम लोग उपस्थित रहेंगे वहां पे। कल समय रहेगा 10:30 बजे से हम लोग वहां से निकलने का काम करेंगे। जय झारखंड। देखिए, इसी तरह से झारखंड के युवा, ये हाथ में कलम होगी और एक हाथ में कटोरा होगा।